हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से एडजस्टमेंट स्टार्ट की थी। मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर गिवन हो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्डिंग क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कवर किया है, एक आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है रामकृष्ण व्यास का 31 मार्च 2019 का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है 29,638 से। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, फर्नीचर 5% और हॉर्स एंड कार्स के ऊपर 1,000। राइट ऑफ करने गुडविल 3,000 रुपये से 5% डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविजंस क्रिएट करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस और टैक्सेस प्रीपेड गिवन है 3/4 इंश्योरेंस और टैक्सेस, रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज टू फैक्ट्री, और जो बैलेंस रहेगा वो ऑफिस से हमने चार्ज करना है। फैक्ट्री के खर्चों का मतलब है कि जितने भी फैक्ट्री खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ऑफिस के खर्चे जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो यानी जो 3/5 शेयर है वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है और जो बाकी बैलेंस रह गया 2/5 वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है। एडवर्टाइजिंग रिटर्न ऑफ करनी है 3 साल तक, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजिंग का उसको 3 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। कमीशन है जो मैनेजर को दिया गया वो 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वर्डिंग गिवन है, इस कारण से हमने जब इसकी रेट कैलकुलेट करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 110 कर देंगे। 100 के अंदर जो रेट ऐड हो जाती है जब हमें वर्डिंग गिवन होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की। ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स है सारी हमारे पास गिवन है। अब इन सभी आइटम्स को हमने कंसर्न अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है हमने जब प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2019 का, तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए जाएंगे। क्रेडिट साइड पे जितने भी इनकम्स होते हैं, गेन होते दिखाई जाती हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट होता है उसका रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, जितने भी इनकम गेन होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। वहीं जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर हम एज एट 31 मार्च 2019 का प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है। एक स्टेटमेंट होती है। जो बैलेंस शीट होती है इसके अंदर हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को डिकोड करते हैं। लायबिलिटीज, असेट्स, लायबिलिटीज का जो अमाउंट होता है, असेट्स का जो अमाउंट होता है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स गिवन है वो सारी हमने यहाँ पे कंसर्न अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है विद एडजस्टमेंट कंसीडर करते हुए। फर्स्ट आइटम गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स होती है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो चार्ज किया जाएगा वो 10% की रेट से किया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी है, जो प्लांट एंड मशीनरी 19,720 है। 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 1972 बनेगा। माइनस करके नेट बैलेंस बनता है 17,748 रुपये। ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से इसको हमने एक तो बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाया और वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट बनती है 1972 रुपये से। मैन्युफैक्चरिंग वेज गिवन है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से अमाउंट गिवन है 34,965 रुपये। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाई जाएगी 10,135, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सैलरीज के अमाउंट 10,135 रुपये।
फर्नीचर असेट्स है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर के ऊपर 5% की रेट से। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे हमने फर्नीचर दिखाना है, अमाउंट गिवन है फर्नीचर का 9,480, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% की रेट से चार्ज करेंगे 474 रुपये, तो नेट बैलेंस आता है 9,006 रुपये से। ये डेप्रिसिएशन है जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इस कारण से एक तो हमें बैलेंस शीट के असेट साइड दिखा दिया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के अमाउंट है 474 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने डेप्रिसिएशन दिखा दी है। नेक्स्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर फ्रेट ऑन परचेज, ये परचेज के ऊपर गिवन है, इसका से डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। फ्रेट ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज का अमाउंट है 1980, और जो फ्रेट ऑन सेल है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। फ्रेट ऑन सेल अमाउंट गिवन है 2150 रुपये से। नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग है, ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड जाएगी 25,000 रुपये से। बैलेंस शीट की असेट साइड पे बिल्डिंग 25,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर, जो कि अमाउंट 300 से है, और टैक्सेस का प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 190 से। तो यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस और टैक्सेस दोनों ही इकट्ठे दे रखे हैं, तो जब एडजस्टमेंट की जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो इसमें इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दोनों ही को एडजस्ट करेंगे, 300 प्लस 190 490 टोटल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कहते हैं कि जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं उसमें से इंश्योरेंस टैक्सेस का 3/5 तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाना है, बाकी 2/5 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से अमाउंट गिवन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की 9455 से। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद फ्यूल एंड पावर का एक्सपेंस है, फ्यूल एंड पावर के जो अमाउंट है 1276 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की है, फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का जो फैक्ट्री का खर्चा है वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, अमाउंट 986 से। नेक्स्ट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है, तो टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का टोटल अमाउंट 4175 है। माइनस करते इसमें से जो प्रीपेड हमारे पास इंश्योरेंस अमाउंट गिवन है 490 से, तो माइनस करके बैलेंस 3685 आते हैं। लेकिन कहते हैं इसका 3685 का 3/5 शेयर 3/5 शेयर हमने ट्रेडिंग में दिखाना है, 2/5 शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है, तो अमाउंट बनती है 2211। हमने यहाँ पे 3/5 शेयर दिखा दिया, और जो बाकी 2/5 शेयर है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। टू इंश्योरेंस एंड एक्सपेंसेस के जो अमाउंट 3685 बनती है, इसका 2/5 करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनता है 1474 से। लेकिन जो प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, तो इसे दो जगह पे दिखाया जाएगा। एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस के अमाउंट है 490 रुपये। नेक्स्ट आइटम हमें गिवन है गुडविल की, गुडविल के 30,000 है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है गुडविल की कि जो गुडविल का अमाउंट है 3,000 से वो राइट ऑफ हो चुका है। तो अब हमने दिखाना है कि टोटल 30,000 थी, 30,000 में से 3,000 राइट ऑफ हो गया, तो रह कितना गया 27,000। तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे 27,000 हमने दिखाने हैं। बैलेंस शीट में
असेट साइड पे गुडविल का जो बैलेंस है 27,000 पे दिखा दिया, लेकिन जो गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है। टू गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से, टू गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से 3,000 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिए। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है रेंट की, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो रेंट है, रेंट का 3/5 तो हमने ट्रेडिंग के अकाउंट से चार्ज करना है, 2/5 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू रेंट के नाम से जो रेंट का टोटल अमाउंट है 2400 रुपये, इसका 3/5 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया 1440 से। वहीं जो 25 शेयर है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना है। 2400 का 2/5 शेयर जब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अमाउंट बनेगा इसका 960 से। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स है, लेकिन डेटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी गिवन है कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा 5%। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स दिखाएंगे। डेटर्स का अमाउंट है 78,140, लेस करते इसमें जो प्रोविज़न 5% क्रिएट करेंगे 3907, तो नेट बैलेंस बनता है 74,233 से। प्रोविज़न एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इसका इसको दो जगह दिखाया जाएगा। एक तो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है बैड डेट की और ओल्ड प्रोविजन डाउटफुल डेट की। तो पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं बैड डेट के रिगार्डिंग, फिर हमने उसको बैलेंस को देखेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा या फिर क्रेडिट साइड जाएगा। बैड डेट जो गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1485 रुपये से, वहीं जो ओल्ड प्रोविजन है डाउटफुल डेट का वो हमारे पास 6,000 रुपये से है। वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट के अंदर बैड डेट का अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी गिवन है 1485 रुपये से। इसमें ऐड कर देते हैं नया प्रोविज़न जो बैड डेट के रिगार्डिंग क्रिएट किया गया है। अभी हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाया है 3907 से, इसमें ऐड किया जाएगा 3907, टोटल बनता है 5392 से। इसमें से लेस करते हैं जो ओल्ड प्रोविजन है डाउटफुल डेट का, ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट गिवन है 6,000 रुपये से। तो अब हमने देखा कि बैड डेट और न्यू प्रोविजन का जो टोटल बने वो कम है एज कम्पेयर टू जो ओल्ड प्रोविजन है डाउटफुल डेट का। तो इस केस में जो बैलेंस बनता है 608 रुपये। तो 608 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका रीज़न है कि ओल्ड प्रोविज़न क्रिएट किया गया था डाउटफुल डेट के ऊपर, जिसमें ये डाउट था कि जो 6,000 रुपये हैं वो रिकवर नहीं होंगे डेटर से, जबकि एक्चुअल में बैड डेट और जो नया प्रोविज़न हुआ है वो 5,392 का हुआ है। तो यानी कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो एस्टिमेशन लगाया गया था फर्म के द्वारा बैड डेट के रिगार्डिंग वो ज़्यादा लगाया गया था कि ज़्यादा पैसा डूबेगा। कितना डूबेगा? 6,000, जबकि एक्चुअली 5,392 डूबा है। तो फायदा कितने का होगा? 608, यानी कि 608 रुपये तो नहीं डूब पाई ना। इस कारण से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ये पैसे जो बच गए हैं ये डूबे नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ओल्ड प्रोविजन जो कि हमने 6,000 से लिए, और बैड डेट जो कि अमाउंट 1485 से है। ये हमने ओल्ड प्रोविजन में से लेस कर देनी है जो बैड डेट है। बैलेंस बनता है 4515 से, इसमें से लेस कर देते हैं जो न्यू प्रोविजन है बैड डेट का 3907, तो बैलेंस बनता है 608। वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा दिया। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है स्टेबल एक्सपेंसेस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू स्टेबल एक्सपेंसेस के 2473 रुपये।
ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा 34,170 से। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 34,170 रुपये। नेक्स्ट हॉर्स एंड कार्ड्स है, ये हमारे पास एडजस्टमेंट भी गिवनेस के रिगार्डिंग हॉर्स एंड कार्ड्स के ऊपर 1000 रुपये है, जो यानी कि एक तरह का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे हॉर्स एंड कार्ड्स के 5165 लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 1000 रुपये से 4165 नेट बैलेंस आता है। 1000 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इसका से दो जगह दिखाया जाएगा, एक तो बैलेंस शीट के अंदर, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्स एंड कार्ड्स के 1000 रुपये। नेक्स्ट परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएगी, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को। वही सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स को। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू परचेज की अमाउंट गिवन है 97,165 लेस करते हैं परचेज रिटर्न 1140, तो नेट परचेज आती है 96,025। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी बाय सेल्स के अमाउंट 2,46,850 रुपये। इसमें से माइनस करते हैं सेल रिटर्न 3170, नेट सेल आती है 2,43,680 से। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंसेस के 8000 गिवन है, लेकिन जनरल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट भी गिवन है कि 3/5 शेयर है जो जनरल एक्सपेंसेस का, वो हमने फैक्ट्री यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाना है। 2/5 शेयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है। जनरल एक्सपेंस के ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंस का अमाउंट टोटल 8000 है। 3/5 शेयर जो बनता है 8000 रुपये का, जो बनती है अमाउंट 4800, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया। वही जो इसका 2/5 शेयर है तो जनरल एक्सपेंस का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। टोटल 8000 है, 8000 का 2/5 करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनता है 3200 रुपये से। नेक्स्ट आइटम बनती है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो राइट ऑफ करनी है 3 साल तक, यानी कि जो टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे पास 4500 बनता है, तो 3 सालों में अगर इसको डिवाइड करते तो 1500 बनेगा। तो हमने 1500 रुपये तो चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करेंगे। वहीं जो बैलेंस बच जाएगा वो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो एक्सपेंस बनता है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस का दिखाया जाएगा। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस के अमाउंट है इसका 475 रुपये। एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है वो करंट ईयर का, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना है। टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के टोटल एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंडिचर है 4500 है, लेकिन 3 साल में इसको राइट ऑफ करना है, तो हर साल 1500 है जो राइट ऑफ किया जाएगा। 1500 तो इस साल हमने राइट ऑफ कर लिया, 4500 में से 1500 राइट ऑफ हो चुका, जो 3000 रह गया वो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देना है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे एडवर्टाइजिंग के 4500 में से 1500 राइट ऑफ हो चुके हैं, 3000 जो रहते हैं वो असेट्स में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट बैंक बैलेंस और कैश दोनों ही बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाए जाएंगे। कैपिटल लायबिलिटी साइड आएगी, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी साइड आएगा, बैंक लोन भी लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही असेट्स हैं, असेट साइड दिखाई जाएंगी। 145 रुपये से कैश है और बैंक बैलेंस गिवन है 7540 से। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। बैंक लोन अमाउंट बनता है बैंक लोन का हमारे पास 10,000 रुपये से,
10,000 बैंक लोन के। वहीं क्रेडिटर्स है जो हमारे पास अमाउंट है क्रेडिटर्स का 50,160 रुपये से 50,160। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल को हमने लायबिलिटी साइड दिखा देना है 80,000 रुपये से। ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 29,638 से। एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का 29,638 से, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक असेट्स है 29,638। सभी आइटम्स और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस बनता है इसका 2,73,318 से। टोटल है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड भी 2,73,380 बनता है 18 बनता है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 86,010 से। तो ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है जो कैरी डाउन की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टार्टिंग की जाएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से की जाएगी 86,010 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है, क्रेडिट साइड का टोटल 86,618 से। डेबिट साइड का टोटल भी 86,618 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 57,805 से। ये हमारे पास बैलेंस है टू बैलेंस, लेकिन अभी तक इसमें से मैनेजर का कमीशन है जो चार्ज नहीं किया गया। क्लोजिंग बैलेंस है, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, यही बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अमाउंट 57,805 से। इसके ऊपर हमने मैनेजर का कमीशन चार्ज करना है, तो मैनेजर का कमीशन यहाँ पे डेबिट करेंगे। मैनेजर कमीशन जो प्रॉफिट बने 57,805, रेट है जो 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कारण से 110 है जो यूज़ किया जाएगा। 100 में रेट है जो ऐड कर दी जाएगी। 5255 हमारे पास मैनेजर कमीशन बनता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी टोटल जो बनता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो क्रेडिट साइड टोटल 57,805 है, डेबिट साइड भी 57,805, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 52,550। तो ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की है, तो नेट प्रॉफिट से कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे बैलेंस शीट में। वहीं जो मैनेजर कमीशन होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माना जाता है, इस कारण से लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा मैनेजर कमीशन के नाम से। मैनेजर का जो कमीशन कैलकुलेट किया गया 5255 से। कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, अमाउंट जो बनती है 52,550। तो नेट बैलेंस आता है 132,550 से। टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड का, टोटल जो बनता है 197,965। असेट साइड भी 197,965 बनता है। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।